की तीसरी कॉमिक्स है शार्क। मैंने एक फेसबुक पेज पे इसका फिगर देखा और सोचा कि डाल दूँ। शार्क की कहानी अपने आप में बेहतरीन होती है और ये फर्स्ट कॉमिक्स है शार्क की। ये इसका फ्रंट कवर रहा। मछलियों मछलियों का कॉन्सेप्ट है इसमें। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। चिल्ड्रन फौज, रावण, ये दोनों कॉमिक्स डाली हुई है मेरी, आप ज़रूर देखें। आखिरी युद्ध भी मेरा डाला हुआ है यूट्यूब पर। प्यारे बच्चों, यह समर्पित है उन लाखों माँओं के लिए जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए फ़र्ज की राह में कुर्बान कर दिए अपने लाखों बेटे। प्रशांत महासागर की छाती चीरता आगे बढ़ता यह समुद्री जहाज़ सी हॉक वापस ले जा रहा था उन सैकड़ों निर्दोष व बेगुनाह भारतीयों को जो युगांडा में चल रहे भीषण जातीय युद्ध की आग में किसी भुट्टे से दहक रहे थे। हर भारतीय के चेहरे पर यदि युगांडा से कुशल बच निकलने की खुशी झलक रही थी तो दूसरी ओर अपने भविष्य को लेकर मंडरा रही थी कुछ आशंकाएं। ओह प्रताप, किसने खुशहाली की ज़िंदगी जी रहे थे हम खुश युगांडा में। हाँ मानसी, किंतु वहाँ की जातीय हिंसा में हमारा सब कुछ स्वाहा हो गया। भारत लौटकर कैसे हम अपना भविष्य संवार पाएंगे। हम कुछ भी कर लेंगे मानसी, आखिर अपना वतन अपना ही वतन होता है। और यह क्या कम खुशी की बात है पगली कि हमारा होने वाली पहली संतान भारत की उस मिट्टी में जन्म लेगी जहाँ पैदा होना हर किसी के लिए गौरव की बात है। बातों से मत बहलाओ मुझे प्रताप, कितने अभागे हैं हम, अपने होने वाले बच्चे को वो सब ना दे पाएंगे जिसका वो हकदार है। हाँ प्रताप। मानसी की बातें मानी प्रताप के कानों में पड़ी तो वह तो बस पगलाया सा देखता चला गया था उस ओर जहाँ से कुछ उठा था। वरुण, जिसे देख चिल्ला उठा था सी हॉक का कप्तान, समुद्री तूफान। किंतु हमारे वेदर इंडिकेटर तो किसी तूफान की कोई सूचना नहीं दे रहे हैं। भूत बनकर नाचा यह सवाल कैप्टन के दिमाग में। फिर यह तूफान कैसा। कुछ सोचने व समझने की ताकत भी कहाँ बची थी किसी के दिमाग में। तूफान, समुद्री तूफान। हर कोई बिजली की गति से दौड़ा था लाइफ बोट्स की तरफ। सबसे पहले लाइफ बोट तक मैं पहुंचूंगा, पहले मैं, नहीं मैं। भगदड़ सी मच गई थी वहाँ पर। प्रशांत महासागर की छाती पर होने लगा कैसा शिव का तांडव। छपाक। ओह, जहाज़ टूट रहा है। अपनी अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कैसे दूसरों की ज़िंदगी छीन रहे थे वे। हट जाओ, लाइफ बोट पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा। जो मेरे रास्ते में आया उसे इसी तरह मौत के रास्ते पर पहुंचा दूंगा मैं। खच्चा। हाँ, मौत के इन छोड़ों में ज़िंदगी का कैसा रूप देखने का मिल रहा था यह। मौत के इस भूचाल में अन्य लोगों के साथ एक ऐसी माँ भी थी जिसे अपनी जान से ज़्यादा फिक्र थी उस जान की जिसे इस दुनिया में आना था। हे प्रभु, यह कैसा न्याय है तेरा। कभी तू मौत की लपटों से बचाता है तो कभी उस मौत के चूल्हे में झोंक देता है। यदि अभी ना मरी हो तेरी आत्मा तो सुन, एक माँ पुकार रही है तुझे। इस तूफान से हमें बचा ले भगवान, अब ताकि यह भागन अपने बच्चे को जन्म दे सके। तुझे मेरे होने वाले बच्चे की सौगंध, एक माँ के आंसुओं से मत खेल, हमें इस तूफान से बचा ले विधाता। ठीक इसी पल उफनते गरजते सागर की प्रचंड लहरें टकराई सी हॉक से। जार जार बिखर गया सी हॉक। मानसी, प्रताप, आह प्रताप एक दूसरे से मिलने को कैसे तड़प रहे थे वो। ओह तरफ प्रताप। मानसी, आह मानसी, चिंता न करो मानसी, मैं आ रहा हूँ न तुम्हारे पास। सागर की प्रचंड लहरों पर उछलती मानसी को थामने आगे बढ़े प्रताप के हाथ, किंतु सागर की क्रूर लहरें दूर ले गई इसकी मानसी को। मानसी, तुम इस तरह दूर नहीं जा सकती मुझसे। प्रताप, तुम्हें जिंदा रहना होगा, अपने होने वाले बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा। समुद्री तूफान के तीव्र शोर में दबकर रह गई प्रताप की चीखें। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। युगांडा में भारतीय शरणार्थियों को लेकर लौट रहा भारतीय नौसेना का जहाज सी हॉक भारतीय समुद्री तूफान की भेंट चढ़ा। किसी के जीवित बचने की संभावना नहीं। ओ गॉड, मौत का भी कैसा खेल खेल सकती है। युगांडा की जातीय हिंसा से बचकर लौटे तो सागर की भेंट चढ़ गए बेचारे भारतीय। यह मनहूस खबर सुन मुर्दानगी सी छा गई राजनगर की इस तेज तरार व कानून के रखवाले इंस्पेक्टर वागले के चेहरे पर। इसी पल टनटना उठी फ़ोन की घंटी। हेलो इंस्पेक्टर वागले स्पीकिंग। ट्रेन ट्रेन।
वागले फौरन राजनगर के सी बीच पर पहुँचो, क्विक। सिवाय रिसीवर क्रीडल पर पहुंचकर भागे वागला। आखिर क्या हुआ है सी बीच पर ऐसा? राजनगर की सी बीच पर आज अपनी रमणीयता के लिए नहीं बल्कि रेत पर पड़े इस व्यक्ति के कारण आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। हटो इंस्पेक्टर, वागले आ गया। नाम ही ऐसा था वागले का कि राजनगर के बाशिंदों के जिस्म में बिजली सी कौंध जाती थी। वागले आ गया, वागले आ गया। अब देखना, चुटकियों में उलझा देगा वह इस व्यक्ति का रहस्य। उस व्यक्ति के निकट पहुंचकर छटका वागले, अभी मरा नहीं है यह, इसे फ़ौरन सिटी हॉस्पिटल ले चलो। यस सर, सिटी हॉस्पिटल। उसे होश आ चुका है इंस्पेक्टर वागले, किंतु किसी गहरे सदमे की वजह से अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है वह। मैं उससे मिलना चाहता हूँ डॉक्टर पांडे। इस बार वागले की तरफ देखा तो बस देखता ही चला गया वह आएगी, ज़रूर आएगी, मेरी मानसी ज़रूर आएगी। वह मर ही नहीं सकती, उसे आना है, अभी मेरे बच्चे को जन्म देना है। मानसी कौन है? मानसी कहाँ से आएगी वापस? वागले के लिए चुनौती बन गया है यह आदमी, और वागले इस चुनौती को स्वीकार करता है। प्रताप को मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। देखना वो वापस आएगी, मेरी मानसी वापस आएगी। इस केस की एक एक कड़ी को तलाशना होगा मुझे। अब शुरू होगा वागले का नया अभिमान, जो प्रलय बनकर शैतानों पर चढ़ जाएगा, जो मौत बनकर दुश्मनों के बीच घुस जाएगा, जिसकी ताकत से कपकपाएगी धरती और थर्राएगा आसमान। वो कहलाएगा शार्क, 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 शार्क। धरती की हलचल से दूर प्रशांत महासागर के गर्भ में बसी एक शांत नगरी, जलधार। इस नगरी में क्यों फैली है ऐसी शांति? क्यों हर किसी के चेहरे पर मातम मना रही है मुर्दानगी? कब आएगा वह महायोद्धा? कब हुंकार के आतंक से मुक्त होगी हमारी नगरी और हम? जलधार के हर बासिंदे को बेसब्री से इंतजार है किसी का। जलधार से सैकड़ों कोस दूर इस ज्वालामुखी पर्वत में प्रवेश कर झूम पर्वत के अंदर बसे इस खंडहर में आया यह रहस्यमय जल त्रिकोण। झूम खंडहर में मौजूद हर शख्स खुशी से चीख पड़ा था, जैसे आहा, जल ऋषि जारका वापस आ गए। वो देखो, जल त्रिकोण में कैद है धरती लोक की स्त्री। माँ माँ, मेरा छोटा भैया कब आएगा? शांत शांत, सबसे पहले हमें धरती लोक की इस नारी को होश में लाना होगा। ठीक करते हो जारका, शुभ कार्य में देरी कैसी? जलधार नगर के राजगुरु प्रावची ने छिड़का बेहोश मानसी के चेहरे पर पानी। अब पूरा होगा हमारा सपना। मानसी की आंखें क्या खुली, मानो हर किसी के दिल में उठे थे आशाओं के दीप। हाँ, समुद्री तूफान प्रताप, कहाँ हूँ मैं? तुम जलधार नगरी में स्थित ज्वालामुखी पर्वत में हो देवी। सामने खड़े हर शख्स को देखकर उछल पड़ी मानसी। कौन हो तुम सब? हमें अपना मित्र समझो देवी, मैं सबका परिचय करवाता हूँ तुमसे। यह है महारानी रिया, जलधारी नगरी के सम्राट सोमारू की पहली पत्नी। यह रानी जगीता, सम्राट सोमारू की दूसरी पत्नी। और यह है राजकुमार अकिलेचा, रानी नगीता का पुत्र। इनसे मिलो, जलधार नगरी के राजगुरु प्राची, ज्योतिष व अंकशास्त्र के महान ज्ञाता। प्रणाम देवी। अब मेरा परिचय भी सुन लो, मेरा नाम जारका है। गायब हो जाने व रूप बदलने की कला में माहिर हूँ मैं। महाराज सोमारू का शिवचिंतक व राजगुरु पाक्षी का मित्र। याद करो देवी, सागर की धरती पर तैरता तुम्हारा जलयान, वह अचानक आया तूफान जिसमें तुम जिंदगी और मौत के झूले में झूल रही थी। सागर के लहरों पर अपने होने वाले बच्चे को सलामती के लिए छटपटा रही थी तुम। आह प्रताप! इसी पल जलधारा की तीन विशाल धाराओं ने आपस में मिलकर निर्माण किया एक त्रिकोण का। अनजाने में ही तुम उस जल त्रिकोण की तरफ खिंचती चली गई। जल त्रिकोण में तुम्हें सुरक्षित कर मैं चल पड़ा मैं ज्वालामुखी पर्वत की ओर। इसकी कोख में उत्पन्न होगा वह महायोद्धा जो करेगा जलधार नगरी के दुश्मनों का संहार। सागर में आया वह तूफान, समुद्री तूफान मायावी था देवी, जिसे मैंने अपनी मायावी शक्ति से उत्पन्न किया था। उस तूफान का मकसद तुम्हें सिर्फ ज्वालामुखी पर्वत तक लाना था। कितने पापी हो तुम! अपने स्वार्थ के लिए तुमने एक सुहागिन से उसका पति छीन लिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी।
ज्वालामुखी फट पड़ा था जैसे मानसी के चेहरे पर। शांत देवी शांत। जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, जब उसे सुनोगी तो तुम्हें लगेगा कि जो कुछ मैंने किया वह कितना सही था। विधाता का लिखा कोई टाल नहीं सकता। तुम उस महायोद्धा की माँ बनने जा रही हो जिसकी ताकत का लोहा मानेगी समूची जलधार नगरी। टुकर टुकर देखती रह गई मानसी जलभूमि जारखा का, जल ऋषि जारखा का चेहरा। हाँ देवी, इसलिए मायावी तूफान की मदद से तुम्हें यहाँ ले आया हूँ मैं। किसी भी महान कार्य के लिए छोटी मोटी कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है ना। आज यह राज परिवार मैं और राजगुरी प्राक्षी जलधार नगरी से दूर इस ज्वालामुखी पर्वत के अंदर क्यों छुपे हैं? क्योंकि जलधार नगरी पर आज हमारा अधिकार नहीं रहा। किंतु 2 माह पूर्व यह सब नहीं था। खुशी से जगमगा रही थी जलधार नगरी। जलधार नगरी के चप्पे चप्पे पर खुशी की फुलकारियाँ फूट पड़ी थी। जैसे महारानी रिया, हमारे पुत्र अखिलेचा का 10वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा आज। अवश्य। राजकुमार अखिलेचा भले ही रानी जगीता का पुत्र हो, किंतु माँ की ममता हमसे अधिक पाई है उसने। इसी पल चेहरे पर मुर्दानगी ओढ़े वहाँ आया सम्राट सुमारू का दायां हाथ व जलधार नगरी का सेनापति पिनाकी। क्या बात है सेनापति, खुशी के इस अवसर पर तुम्हारे चेहरे पर यह मुर्दानगी क्यों छाई हुई है? न जाने क्या कहा सेनापति ने कि अंदर तक काँप कर रह गए सम्राट सुमारू। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी ऐसा नहीं हो सकता। चीखी तो पड़े सम्राट सुमारू। अब जलधार नगरी में राजकुमार अखिलेचा के जन्मदिन का गीत नहीं, बल्कि रण बाखुरों की तलवार का संगीत गूंजेगा। जलधार नगरी पर धावा बोल, तूने अपनी तबाही का रास्ता स्वयं चुना है हुंकार। हमारी तलवार पर लटक कर रहेगी अब तुम्हारी गर्दन। साक्षात मौत बनकर जलधार नगरी पर टूट पड़ा था हुंकार। हा 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 हा। हुंकार के हर हुंकार पर उसके जिस्म से निकलता है एक दानव। भला हुंकार के आगे तेरी बिसाथी क्या है सुमारू? सिर पर कफन बांधकर निकले थे सम्राट सुमारू भी। आगे बढ़ो जलधार के वीरों, हुंकार के रक्त से नहला डालो अपनी तलवारें। बिजली सी कड़की तब जब आंधी की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े दोनों पक्ष। लो, अपनों ही तलवारों से मर गया, फिर युद्ध करने की क्या क्यों आया था? हा 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 हा। खचाक। सुमारू की तलवार की धार पर नपने लगे दानवों के सिर। सेनापति पिनाकी का अनोखा हथियार भी कहर ढाने लगा था, किंतु हुंकार की ताकत का अंदाज़ा कहाँ लगा पाए थे सम्राट सुमारू। हा 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 हा। अब देख तू हुंकार की ताकत। जलधार नगरी के जर्रे जर्रे पर बिखड़े होंगे, पड़े होंगे अब तेरे टुकड़े। नहीं हुंकार, इतना आसान नहीं है सम्राट को मारना। उससे पहले अपनी जान पर खेल जाएगा पिनाकी। पिनाकी के हथियार से निकले इस अजीबोगरीब जाल में उलझ कर रह गए थे सम्राट सुमारू। सही समय पर आया है यह जाल, वरना चूर चूर हो जाती मेरी हड्डियाँ। इससे पहले कि अगला बार कर पाते सम्राट सुमारू, बला की सी तेज़ी से लपकी यह अनोखी लहर जो दीवार से चिपकाती चली गई सम्राट सुमारू का जिस्म। दुष्ट, यह कैसा चिपचिपा पदार्थ हम पर छोड़ दिया है तूने, जिसने चिपका कर रख दिए हैं हमें दीवारों से। हा हा हा। यह भी हुंकार की शक्ति का एक नमूना है। सुन सम्राट सुमारू, हुंकार को चाहिए जलधार का सिंहासन। 5 दिन के अंदर यदि मुझे जलधार नगरी का सिंहासन न सौंपा गया तो इतने सर कट कट कर गिरेंगे यहाँ कि तू उन्हें गिनते गिनते पागल हो जाएगा। जल मानव के खून से लाल हो जाएगा सागर का पानी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है सम्राट सुमारू। जलधार नगरी के चप्पे चप्पे पर मनहूसियत बिखेरता वापस लौट पड़ा हुंकार। हा 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 हा। अब 5 दिन बाद मुलाकात होगी सम्राट सुमारू। जलधार नगरी का सिंहासन हुंकार के लिए खाली रखना। हे जल देवता, कैसे हुंकार के कहर से मैं बचा पाऊंगा अपनी जलधार नगरी को। जल की ये पवित्र बौछारें सम्राट को दीवार से छुड़ाएंगे। दीवार से चिपके सम्राट सुमारू किसी तरह आज़ाद हुए दीवार से। फौरन मंत्रणा कक्ष में चलो जल ऋषि। जी सम्राट। राजमहल के इस मंत्रणा कक्ष में मौजूद थे सिर्फ 4 शख्स। 5 दिन, सिर्फ 5 दिन है हमारे पास हुंकार के कहर से जलधार नगरी को बचाने के लिए। हम 5 दिनों में हम अपनी सेना को हुंकार से मुकाबले के लिए पूर्णतया तैयार भी नहीं कर सकते सम्राट।
अब हुंकार के कहर से जलधार को बचाने के लिए मुझे जल देवता के पास जाना ही होगा। अंधेरे के गहरे सागर में आशा की एक किरण नजर आई हर शख्स को। आप इस समय जल देवता के पास चले गए। जलभूमि जारका, जल ऋषि जारका, हमारे पास समय बहुत कम है। गायब हो गए जल ऋषि जारका। जल देवता तक पहुंचना ही होगा मुझे। कब्रिस्तान के सन्नाटे में डूबी इस वीरान सी जगह पर प्रकट होने वाले और कोई नहीं, जल ऋषि जारका ही थे। जल देवता तक पहुंचने के लिए मैं अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। यही शर्त है जल देवता से मिलने की। उन तक पहुंचाएगा इन तीरों से बना यह अद्भुत मार्ग। हवा में बनकर तैयार हुआ तीरों का यह अनोखा मार्ग, जिस पर चल पड़े जल ऋषि जारका। चाहे मेरे पैरों से खून का एक कतरा क्यों न बह जाए, मैं जल देवता तक पहुंचकर ही रहूँगा। जल ऋषि के पैरों से टपकता खून गहरा लाल किए दे रहा था तीरों से निर्मित इस अनोखे मार्ग को। जल देवता तक पहुंचने की यह कैसी अनोखी शर्त थी। न जाने कब तक चलते रहने के बाद थकान से चकनाचूर जल ऋषि की आंखों में चमकी साफ लत सफलता की चमक। वो रही मेरी मंजिल। अपनी मंजिल तक पहुंचकर जैसे तैसे थकान भूल गए जल ऋषि जारका। वह रही मेरी मंजिल। जल देवता, जल देवता, द्वार खोलो जल देवता, द्वार खोलो जल देवता, वरना आपका यह भक्त मरते दम तक आप तक पहुंचाता रहेगा घंटों का यह स्वर। टन 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 हर दिशा में गूंज रही थी घंटों के भारी भरकम स्वर से। जल देवता से मिलने की कैसी तड़प थी यह, कैसा जुनून था यह, कैसी अग्नि परीक्षा थी। अगले पल खुला वह द्वार। तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ जारका, जल देवता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। द्वार से बाहर निकले इन दो रहस्यमय हाथों पर झूल गए जारका के बेहोश जिस्म। घंटे बजाते बजाते कितना खून बहा डाला पगले ने। न जाने कब खुली जल ऋषि की आंखें। ओह जल देवता, उठो पुत्र, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। कहो क्यों आना पड़ा तुम्हें हमारे पास। सब कुछ कह सुनाया जल ऋषि ने, सब कुछ। अब बताइए जल देवता, हम 5 दिन के अंदर हुंकार से बचने के लिए क्या करें। हुंकार से जलधार नगरी बच तो सकती है, किंतु काम जरा मुश्किल है। मुझे बताइए जल देवता, कार्य कितना ही कठिन क्यों न हो, जारका का हिम्मत से ज़्यादा कठिन नहीं हो सकता। तो सुनो, हुंकार को मार सकता है सिर्फ धरती का प्राणी, किंतु उसका जन्म समुद्र के अंदर होना चाहिए। जाओ, धरती से किसी ऐसी स्त्री को लाओ जो शीघ्र माँ बनने वाली हो। उसकी कोख से जो बच्चा जन्म लेगा उसे मैं दूंगा अद्भुत शक्तियाँ और उसे बनाऊंगा शार्क। वही संहार करेगा शैतानों का। जो आज्ञा जल देवता। जल देवता के मंदिर से बाहर निकले जल ऋषि जारका। धरती के किसी स्त्री को लाना होगा मुझे, किंतु उससे पहले करना होगा मुझे एक और कार्य। ढेर सारे बुलबुलों में बदल कर गायब हो गए जल ऋषि जारका। इसी पल सम्राट समारोह से मिलना होगा मुझे। राजमहल के चप्पे चप्पे पर उमड़ पड़े सैलान हैरानी के बादल जल ऋषि जारका की बात सुनकर। क्या कह रहे हैं आप जल ऋषि? क्या यही उपाय बताया है जल देवता ने हुंकार से निपटने का? यह तो स्वयं आग के दरिया में जानबूझकर कूदने जैसी बात हुई। स्वयं मौत को गले लगाने जैसी हरकत हो गई है। जल देवता की आज्ञा हम टाल नहीं सकते सम्राट। यदि उन्होंने ऐसा उपाय बताया है तो अवश्य इसमें हमारी विजय व हुंकार की पराजय छुपी होगी। जल देवता की आज्ञा अनुसार हमें आज ही हुंकार पर धावा बोलना होगा। जल देवता की आज्ञा टालने का प्रश्न ही नहीं उठता सेनापति। आज ही सेना को शैतान पर्वत की ओर कूच करने का आदेश दो। जल देवता की कृपा से हुंकार का सिर काटकर ही लौटेंगे हम। सम्राट सोमारू की बात सुनकर लोमड़ी सी चमक उभर आई जल ऋषि जारका की आंखों में। खेल तो अब शुरू होगा, धीरे धीरे रंग जो ला रही है मेरी मेहनत। सम्राट सोमारू जिंदाबाद, सम्राट सोमारू जिंदाबाद। अगले दिन रणभेरी की पहली गूंज के साथ ही चल पड़ी जलधार की सेना। बड़े चलो वीरों, विजय हमारी होगी। शैतान पर्वत पर कट कट कर गिरेंगे हुंकार के टुकड़े। धाड़ धाड़ भर बजे जा रहा था हर सैनिक का दिल। सम्राट ने जानबूझकर मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ा है। हुंकार पर आक्रमण कर अपनी मौत को गले लगाएंगे हम सब। सेनापति पिनाकी भी अछूता नहीं था इस आशंका से। न जाने क्यों ऐसा मुझे बार बार लगता है कि हम सब किसी भारी षड्यंत्र का शिकार बन चुके हैं सम्राट।
जलधार नगरी के सेनापति को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। सेनापति, वो रहा शैतान पर्वत। आगे बढ़ो वीरो, शैतान पर्वत के जर्रे जर्रे पर बिखेर दो हुंकार व उसकी सेना के टुकड़े। किसी बाढ़ के पानी से शैतान पर्वत पर चढ़ी जलधार की सेना। कर्णभेदी गड़गड़ाहट के साथ खुला शैतान पर्वत के किले का दरवाजा। हुंकार के महल पर धावा बोल, तूने अपनी खुद मौत बुलाई है सुमारू। सम्राट सुमारू जिंदाबाद, सम्राट सुमारू जिंदाबाद। हुंकार का रूप देखकर अंदर तक हिल गया था हर सैनिक। अब तुम्हारी लाशों से पाट कर रख दूंगा शैतान पर्वत का कोना कोना। मौत बनकर नाच उठी हुंकार की दानव सेना। धड़ाक, खचाक, बिजली बनकर टूट पड़े सम्राट सुमारू भी। सुमारू की तलवार कब से तेरा खून पीने को आतुर थी हुंकार। जल देवता का आशीर्वाद प्राप्त है हमें, आज तेरी मौत निश्चित है कमीने। हुंकार पर आक्रमण करने से पहले जरा हुंकार की ताकत तो परख ली होती सुमारू। धाड़, चमत्कार में चमत्कार था हुंकार। हुंकार पर आक्रमण कर तूने जलधार नगरी का सिंहासन मुझे लगभग सौंप ही डाला है सुमारू। हुंकार की सेना कहर ढाए दे रही थी जैसे। खचाक, उफ, बह उठे थे खून के परनाले, रक्त रंजित हो चुका था शैतान पर्वत। दहशत से भर उठी थी राजगुरु प्राक्षी की आंखें। जल ऋषि, हम पराजय की ओर बढ़ रहे हैं, हमारी सेना तेजी से खत्म हो रही है। कुछ करो वरना हमारी लाशें ही पहुंचेंगी जलधार नगरी। अब तीर तर्कश से निकल चुका है राजगुरु। बुद्धिमानी इसी में है कि हम फौरन जलधार नगरी पहुंचकर राज परिवार के बाकी सदस्यों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं। जल ऋषि जारका की अनोखी शक्ति थी यह। आओ राजगुरु, इस सुरंग से निकलकर सुरक्षित जलधार नगरी तक पहुंच जाएंगे हम। सुरंग की गहराइयों में बढ़ते चले गए दोनों। सब खत्म हो गया। पहली बार जल देवता की भविष्यवाणी झूठी निकली। राज परिवार के सदस्यों को बचाकर सीधे ज्वालामुखी पर्वत पहुंचाना होगा मुझे। इधर जान हथेली पर लिए हुंकार का मुकाबला कर रहे थे दोनों। अंतिम सांस तक तेरी बोटी बोटी काट डालने को आतुर रहेगी मेरी तलवार। जलधार के एक एक सैनिक की मौत का बदला तेरे टुकड़े टुकड़े करके लिया जाएगा हुंकार। हुंकार की ताकत का अंदाजा नहीं है तुम्हें मूर्खो। अब मिलेगी तुम्हें ऐसी कैद जहां घुट घुट कर दम तोड़ देंगी तुम्हारी आत्माएं। बड़े ही अजीबोगरीब थी हुंकार की कैद, जिसमें कैद होकर रह गए सम्राट सुमारू व सेनापति पिनाकी। हा 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 हा। अब जलधार का नया सम्राट मैं हूँ। धीरे धीरे शैतान महल में समाता चला गया हुंकार। इन्हें जल देवता घोंघा की कैद में डालकर जलधार नगरी के सिंहासन पर बैठूंगा मैं। शैतान पर्वत के चप्पे चप्पर पर पड़ी ये लाशें इस बात की गवाह थी कि जलधार नगरी की सेना किस कदर हुंकार के हाथों पराजित हुई थी। इधर राजमहल के इस कक्ष में फर्श फाड़कर निकले थे जल ऋषि जारका व राजगुरु प्राक्षी। जल ऋषि, आप सम्राट कहाँ हैं? सब खत्म हो गया महारानी जी, हम हुंकार के हाथों बुरी तरह पराजित हो गए। अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, हमें फ़ौरन राजमहल छोड़ना होगा। किसी बम सा विस्फोट हुआ था हर किसी के जहन में। किंतु सम्राट के बिना हम सब कैसे जीवित रह पाएंगे? जल ऋषि कैसे? आप पुरुष हैं जल ऋषि, आप एक सुहागिन नारी की भावनाओं को भला क्या समझेंगे? यह समय भावनाओं में बहने का नहीं है महारानी जी। यदि हम जिंदा रहे तो किसी तरह हुंकार की कैद से सम्राट व सेनापति को छुड़ाने के अलावा हुंकार का संहार करने का उपाय भी खोज लेंगे। अगले पल एक एक कर सुरंग में प्रवेश करते चले गए सभी। माँ, क्या पिताजी से कभी नहीं मिल पाएंगे अब हम? नहीं बेटे, दुख के ये दिन हमेशा नहीं रहेंगे। कोई महान आत्मा आएगी जो तुम्हारे पिताश्री को तुमसे अवश्य मिलवाएगी। दुख की गहरी चादर ओढ़े इस अंधेरी सुरंग से गुजरते हुए सीधे ज्वालामुखी पर्वत के गर्भ में जा पहुँचे सभी। आज से यही हमारा अस्थायी आवास रहेगा। जब तक हम हुंकार का संहार नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ पूर्णतया सुरक्षित रहेंगे। और इस तरह संकट के उन क्षणों में सबको राजमहल से सुरक्षित निकाल यहाँ ले आया मैं। तत्पश्चात दोबारा जल देवता से मिलने पर उन्होंने बताया मुझे हुंकार के कहने के संहार का उपाय। उन्हीं की आज्ञा से समुद्र में मायावी तूफान उत्पन्न कर तुम्हें यहाँ ले आया मैं। कितनी सफाई से छुपा गए थे जल ऋषि जारका की कुछ महत्वपूर्ण बातें। कितना सफूत झूठ बोले थे वो। अब फैसला आपके हाथ में है देवी।
जलधार नगरी की महारानी रिया आज तुम्हारे सामने झोली फैलाए तुमसे अपना पुत्र मांगती है मानसी। अपना पुत्र मुझे भीख में दे दो। बस करो महारानी जी और शर्मिंदा न करो मुझे। फर्ज की राह में अपने बेटों को कुर्बान कर देने वाली भारत की गौरवशाली नारी का सिर शर्म से नहीं झुकने दूंगी मैं। मेरे पुत्र पर आज से तुम्हारा अधिकार हुआ महारानी रिया। अगले पर लहरा कर गिर पड़ी मानसी। आह महारानी रिया, अब यह पीड़ा नहीं सही जाती अब हमसे। जगीता इसे फौरन अंदर वाले कक्ष में ले चलो। पीड़ा से छटपटाती मानसी को अंदर ले जाते देख रहे थे जल ऋषि के चेहरे पर विराजमान थी लोमड़ सी चालाक मुस्कुराहट। बस मेरी तपस्या अब खत्म हुई। शीघ्र ही मुझे मिलेगा मेरी तपस्या का फल, जिसके लिए इतने भाग दौड़ की है मैंने। इसी पल आसमान से गिरी यह आग, जिसकी धू 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 तीव्र चकाचौंध से नहा उठा ज्वालामुखी पर्वत। दुख के दिन खत्म हुए। शीघ्र ही जल नगरी में अवतार लेने आ रहा है महायोद्धा शार्क। अगले पल ज्वालामुखी पर्वत में गूंज पड़ी बच्चे के रोने की आवाज़। अब शुरू होगा मेरा असली खेल। आहा, मानसी ने अपने बेटे को जन्म दे दिया। महारानी रिया के चेहरे पर खिल उठी थी गुलाब की बहार है। देखो मानसी, कितना तेज है तुम्हारे बेटे के मुखड़े पर। मेरा ही नहीं, यह आपका भी पुत्र है महारानी जी। देवी, जैसे ही हुंकार का संहार होगा हम आपका पुत्र सकुशल आपके पास पहुंचा देंगे। अब मैं आपको वापस धरती पर भेज रहा हूँ। जल ऋषि जारका के हाथ से निकले इस जल त्रिकोण में बंद हो गई मानसी। धरती पर अपने पुत्र की लौटने की प्रतीक्षा में एक एक पल जीऊंगी मैं। मौत भी मुझे तब तक हाथ न लगाएगी जब तक मेरा पुत्र मुझे माँ कहकर न पुकारेगा। वो मानसी को लिए जल त्रिकोण ज्वालामुखी पर्वत से निकलकर वरूम बढ़ता चला गया धरती की ओर। जूम। कुछ समय पश्चात जल देवता के इस विचित्र मंदिर में गूंज रहा था जल ऋषि जारका का स्वर। यह लीजिए जल देवता है, ले आया मैं उस बालक को जिसका जन्म जल के अंदर हुआ है, किंतु जिसे जन्म देने वाली माँ धरती लोक की है। शाबाश जारका, अब हम इसे प्रदान करेंगे अद्भुत शक्तियाँ, जिसकी मदद से यह संहार करेगा दुश्मनों का। दिव्य प्रकाश में नहा उठा था वह नन्हा शिशु। पल प्रतिपल बढ़ता जा रहा था उसका आकार। बिजली सी कड़क उठी थी उसके चारों ओर। कड़ 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 कड़ाक मचल उठा था प्रशांत महासागर भी। और बना महापराक्रमी, महारथी, महायोद्धा, महाबलवान। दुनिया के कोने कोने में फैले शैतानों, सावधान, तुम्हारा काल बनकर आ रहा है शार्क, जो प्रलय बनकर शैतानों पर चढ़ जाएगा, जो मौत बनकर दुश्मनों के बीच घुस जाएगा, जिसकी ताकत से कँपाएगी धरती और थर्राएगा आसमान, वो कहलाएगा शार्क। प्यारे बच्चों, शार्क के अगले कॉमिक्स में आप पढ़ेंगे शार्क की अद्भुत शक्तियों के बारे में। उसी कॉमिक्स में आप पाएंगे कुछ अधूरे सवालों के जवाब। कथानक के बारे में अपनी राय व सुझावों का बेसब्री से इंतजार करता आपका अरविंद गुप्ता। बेहतरीन कहानी रही है इसकी। उम्मीद है कि ज़रूर आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो अपने कीमती फीडबैक्स ज़रूर मुझे दें और स्टोरी कैसे लगी इसके प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। और ये कहानी कैसी लगी ज़रूर अपना कमेंट करके बनाइएगा, क्योंकि बेहतरीन और यूनिक स्टोरी थी ये शार्क सीरीज़ की।